गाँव में कहा जाता था कि लंबू 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है और एक कदम में बहुत दूर तक पहुंच सकता है। उसे छोटे बच्चों को पकड़कर खाना पसंद है। वह पहले इंसान के अंदर के अंग खाता है और फिर खाली चमड़ी को घास से भरकर खड़ा कर देता है। फिर उस चमड़ी को घर के बाहर छोड़कर खुद पास में छिप जाता है। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है वह उसे भी खा जाता है। दादी से मैंने पूछा, क्या आपने कभी लंबू को देखा है? दादी बोली, हाँ, बहुत साल पहले वह पुराने जंगल में रहता था। जब भी किसी के घर नया बच्चा पैदा होता था वह रात में निकलकर उसे नुकसान पहुंचाता था। एक बार गाँव में एक परिवार के जुड़वा बच्चे थे, उन्हें भी वह खा गया था। कुछ जवान लोग उसे मारने गए थे लेकिन वे खुद वापस नहीं लौटे। इतने सालों से वह दिखाई नहीं दिया था, इसलिए सबने सोचा था कि वह मर गया होगा, लेकिन अब लगता है कि वह फिर लौट आया है। मैं बोला, मुझे भी लगता है कि हमने उसी को देखा था क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक गांव के मुखिया के घर की तरफ से पटाखे जैसी तेज आवाज आई। मैं घबरा गया और बोला, कहीं दादी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मेरी माँ बोली, अभी बाहर मत जाना, जरूरी नहीं कि आवाज दादी ने ही की हो। गाँव में बहुत लोगों के पास ऐसे पटाखे हैं। मैं बोला, लेकिन त्योहार भी नहीं है, फिर कौन चलाएगा? माँ बोली, अगर सच में कोई मुसीबत आई भी है तो अभी बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा। फिर माँ ने पूछा, तुम लोग उस जंगल से बाहर कैसे निकले थे? मैंने कहा, हम दोनों बस जान बचाकर भागते हुए बाहर आ गए थे। मुझे लगा लंबू ने हमें देखा ही नहीं होगा, नहीं तो वो हमारे पीछे आ जाता। दादी बोली, अगर उसने तुम्हें नहीं देखा तो वो जंगल से बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा, लेकिन वो तो बाहर आया था। जब चाचा मुझे उठाकर भाग रहे थे तब वो हमारे पीछे ही था। वो हमें हाथ भी हिला रहा था। दादी घबरा कर बोली, क्या तुमने सच में उसे हाथ हिलाते देखा था? और क्या वो जंगल से बाहर भी आ गया था? मैंने कहा, हाँ, वो हमारे पीछे ही था और ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ बुला भी रहा था। दादी बोली, उसने तुम्हें आवाज भी दी थी? अब तो बहुत बड़ी मुसीबत है, ये लंबू पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। फिर दादी ने पूछा, जब उसने तुम्हें बुलाया तो क्या तुमने उसे जवाब दिया था? मैंने कहा, नहीं, चाचा ने मुझे चुप रहने को कहा था। उसकी आवाज भी बहुत डरावनी थी, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने जवाब नहीं दिया। अगर तुम जवाब दे देते तो वो तुम्हारी आवाज पहचान लेता और तुम्हें ढूंढने आ जाता। तभी अचानक आंगन की दीवार के बाहर से बहुत भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। घर का माहौल और भी डरावना हो गया। दादी ने चाचा से कहा, जल्दी से मुखिया को फोन करके पूछो कि दादा वहाँ पहुँचे हैं या नहीं। चाचा ने तुरंत फोन लगाया लेकिन बहुत देर तक घंटी बजती रही।